एवरेस्ट को सबसे पहले सर करने वाले कौन? पहाड़ों पर हमारा सांस क्यों फूल जाता है? हिमालय दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर मुश्तमिल तवील तरीन पहाड़ी सिलसिला है। इसकी अक्सर चोटियाँ हमा वक्त बर्फ से ढकी रहती हैं। अगरचे हर साल हज़ारों कोहे पैमा इस पहाड़ी सिलसिले का रुख करते हैं, लेकिन अब भी इसकी कुछ चोटियाँ ऐसी हैं जो सर नहीं की गईं। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर कोहे पैमा बुलंद तरीन एवरेस्ट को सर करने को ही तरजीह देते हैं। हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में 14 चोटियाँ ऐसी हैं जो 8000 मीटर से बुलंद हैं। सबसे पहली 8000 मीटर से बुलंद सर की जाने वाली चोटी का नाम अन्नापूर्णा है। ये 8078 मीटर बुलंद है, जिसे मोरिस हर्जोग और लोई ने 1950 में सर किया था। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट को 1953 में पहली मरतबा सर किया गया। एवरेस्ट की बुलंदी 8848 मीटर है। इसे न्यूजीलैंड के बाशिंदे एडमंड हिलेरी और नेपाली शिर्पा तंजंग नूरगे ने सर किया था। तिब्बत के लोग एवरेस्ट को चुमुलिंगा कहते हैं, जिसके मायने देवी जमीन की माँ के हैं। नेपाल के लोग इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका मतलब आसमान तक बुलंद है। एडमंड हिलेरी के साथ एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाले नेपाली शेरपा के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। शेरपा का मतलब बाज लोग पोर्टर यानी सामान उठाने वाला शख्स समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शेरपा तिब्बत के उन लोगों को कहा जाता है जो शुमाली नेपाल में 3 से 5000 मीटर की बुलंदी पर वाक़े देहात में रहते हैं। ये यहाँ पर भेड़ बकरियाँ चराते और जौ और आलू वगैरह उगाते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि बआसानी भारी सामान उठाकर बुलंदी पर चढ़ सकते हैं। यही वजह है कि हिमालय की पहाड़ियाँ सर करने के लिए आने वाले कोहे पैमा उन्हें पोर्टर के तौर पर अपने साथ रखते हैं। ये सवाल भी हमारे जहनों में अक्सर आता है कि आखिर पहाड़ों पर हमारा सांस क्यों फूल जाता है। तो इसका जवाब ये बताया गया है कि बुलंद मकामात पर फ़िज़ाई दबाव मैदानों के बरक्स बहुत कम होता है। इसके नतीजे में हवा में ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। चुनाचे ऐसे मकामात पर सांस लेने पर फेफड़ों में ऑक्सीजन की वो मिकदार नहीं पहुँचती जिसकी जिस्म को ज़रूरत होती है। ये ज़रूरत पूरी करने के लिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के हुसूल के लिए फेफड़ों को ज़्यादा कोशिश करना पड़ती है। चुनाचे हमें अपना सांस फूला हुआ महसूस होता है। जो लोग पहाड़ी मकामात पर रहने के आदी होते हैं उन्हें सांस फूलने की शिकायत नहीं होती, क्योंकि कुदरती तौर पर उनके खून में हीमोग्लोबिन की मिकदार ज़्यादा होती है, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ऑक्सीजन की तरसील मुमकिन बनाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।